Morning, students. How are you all? Hope you all are fine and you have read the topics that we have discussed in our earlier lectures. Have you? सबने रीड किए हैं वो चैप्टर्स जो हमने पहले किए. Those were layers of atmosphere, air and its composition. Have you read? Very good. So today we are going to read about the pollutants in the air. Pollutants means the things that pollute the air. वो चीज़ें जो एयर को pollute कर रही हैं वो क्या है? Pollutants हैं. ओके तो पॉल्यूशन हमने सबने रीड किया है अपने अपने चैप्टर्स में, साइंस में या एनवायरमेंटल एजुकेशन में कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन. So just tell me what is pollution? Pollution means to make the thing dirty. किसी भी चीज़ को खराब करना, गंदा करना, that is pollution. ठीक है, वो उसको pollute करना होता है. ओके तो यहाँ पर हम ये रीड कर रहे हैं कि which things works as the pollutant in air. एयर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पॉल्यूटेंट का वर्क करती हैं, जो एयर को पॉल्यूट कर रही हैं. ओके वी ऑल नो दैट एयर कंटेन्स गैसेस एंड वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, राइट? वी हैव read about these, and with these there are some other things also that are added by human activities. जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो गैसेस और वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एयर में, दीज आर नेचुरल थिंग्स. बट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कुछ गैसेस या कुछ सॉलिड मटेरियल्स एटमॉस्फेयर में और एयर में ऐड कर दिए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. इन्हें हम क्या कॉल करते हैं? पॉल्यूटेंट्स. ओके सो कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दीज? कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं? राइट, बाय बर्निंग फायर. जब हम फायर बर्न करते हैं, फायरवुड को बर्न कर रहे हैं, तो उससे स्मोक रिलीज़ हो रहा है और उस स्मोक से पोल्यूशन हो रहा है. ओके हम अपने घरों में या आसपास कहीं देखते हैं चूल्हा जलाया होता है, उससे भी पोल्यूशन होता है. द व्हीकल्स क्रिएट पॉल्यूशन, राइट? तो ये सब चीज़ें पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय ह्यूमन बीइंग. ये सारे काम कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें एयर में पॉल्यूटेंट्स को ऐड करते हैं. ओके सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल. अगेन मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, अब हम बुक का एग्जाम्पल रीड करते हैं. दैट प्लेइंग ऑटोमोबाइल्स. प्लेइंग ऑटोमोबाइल्स मीन्स ऑटोमोबाइल्स को यूज़ करना. सिटीज़ में हम जो ऑटोमोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, उनसे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है. गैसियस पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं. दोज वर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड पार्टिकल्स. ठीक है, ऑल दीज आर द पॉल्यूटेंट्स. ये सब क्या हैं? ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं. वी कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. यहाँ पर आपको फैक्ट्रीज दिखाई गई हैं जिसमें से बहुत सारा स्मोक रिलीज़ हो रहा है. ओके और हेयर वी कैन सी द व्हीकल्स, जो कार्स हैं, एंड देयर इज़ द बर्निंग ऑफ फायर, एंड हेयर इज़ द एरोप्लेन. ओके ऑल दीज थिंग्स जस्ट रिलीज द पॉल्यूटेंट्स. ये सब किसी ना किसी वे में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं जो एयर का पार्ट बन जाते हैं और एयर को डर्टी कर देते हैं. ओके एंड व्हेन द स्मोक एडेड विद फोग. फोग देखी है सबने? विंटर्स में फोग हो जाती है जब हमें विजिबिलिटी नहीं रहती है, सामने की चीज़ नहीं दिखती है. हम हिंदी में उसको धुंध भी बोलते हैं. वो जस्ट जैसे एक धुआं होता है, स्मोक टाइप का होता है, फोग. ठीक है, फोग क्या होते हैं बेटा? वाटर वेपर्स होते हैं. जब रेनफॉल नहीं होती तब फोग होती है. ओके बट अगर इस फॉग में
स्मोक भी ऐड हो जाए, देन इट इज़ कॉल्ड स्मोग। तो ये स्मोग बन जाती है, यानी कि स्मोक और फॉग को प्लस कर दिया तो स्मोग। ओके, एंड इट कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम्स। इससे सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, स्मोक प्लस फॉग। ओके, तो स्मोक और फॉग मिलकर क्या बन जाता है, स्मोग। क्लियर। तो इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इरिटेशन होती है आइज़ में, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ मींस हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो जैसे दमा वगैरह ऐसी कोई डिजीज़ हो सकती हैं। ओके, ये सब तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। और स्मोक का एक और बैड इफ़ेक्ट क्या है कि इससे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमारे आगे कौन सा व्हीकल जा रहा है या सामने से कौन सा व्हीकल आ रहा है, तो उससे, क्योंकि विजिबिलिटी तो होती नहीं है, तो उससे एक्सीडेंट्स बहुत इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं स्मोक के। ओके, एंड दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये हमने अब तक डिस्कस की ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनके कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रही है। ओके, नाउ देयर आर सम नेचुरल थिंग्स ऑल्सो, नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हैं, जस्ट लाइक वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो इसके साथ मैग्मा आता है बाहर, दैट इज़ कॉल्ड लावा। ओके, वो मैग्मा अपने साथ डिफरेंट गैसेस और सॉलिड मटेरियल्स भी अर्थ के सरफेस पे छोड़ता है, एंड इट एडेड्स इनटू एयर, और वो चीज़ एयर में ऐड हो जाती है। क्लियर। तो इससे भी एयर पॉल्यूट होती है। एंड सेम विद द फॉरेस्ट फायर। अभी आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फायर हो गया था स्टार्ट, फॉरेस्ट बहुत बड़े एरिया में फायर बर्न हुई थी। सो दैट इज़ ऑल्सो डैमेजेस द एटमॉस्फेयर। जो हमारी एयर है उसमें भी फायर से तो स्मोक होता ही है, तो उससे पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं एयर में। ओके, तो इससे भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ओके, सो वी हैव टू अवेयर अबाउट दीज कि हाउ टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, कम से कम पॉल्यूट करें हम एयर को और एटमॉस्फेयर को, तो ये हमें अवेयर होना चाहिए। ओके, एंड देयर इज़, डू यू नो दैट पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ हस्क बाय द फार्मर्स। हस्क क्या होता है बेटा, जो क्रॉप्स को जब हम ले लेते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है क्रॉप्स का, ठीक है, वो रिमेनिंग पार्ट हस्क होता है, और उसको हम बर्न कर देते हैं तो उससे भी स्मोक रिलीज़ होता है, और उस स्मोक से एयर पॉल्यूट होती है। क्लियर। सो दीज आर द रीजंस दैट द एयर पॉल्यूट बाय द human activities as well as some natural activities. Okay, so you have to read the topic. अच्छे से टॉपिक रीड करेंगे, हमें जनरली तो पता ही है किन चीज़ों से एयर पॉल्यूट होती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच ईजी टॉपिक एंड आई होप यू ऑल विल रीड द टॉपिक और अच्छे से इसे समझेंगे। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।